हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम देखते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स। ठीक है, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो हम देखते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है ना। तो देखते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स इज कंसिस्ट ऑफ CNS एंड PNS। ठीक है, CNS दैट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स। ठीक है, एंड PNS means peripheral nervous system, peripheral nervous system। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगेन कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के अंदर वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम एंड इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। इनवॉलेंट्री और इसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर क्या होता है, जो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम्स हैं ये डिपेंड करते हैं किस पे, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स पे। क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। और इसी टाइप से यहाँ देखते हैं हम इनवॉलेंट्री एंड ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम्स हैं ये फर्दर टू टाइप्स की हैं। एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है अगेन क्रेनियल नर्व्स, क्योंकि क्रेनियल नर्व्स पे ही ये काम करते हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसमें ओनली स्पाइनल नर्व्स ही काम करते हैं, इसमें क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं होते हैं, क्रेनियल नर्व्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा हम इसी फ्लो चार्ट को देखते हैं, किसके बेस पे इसका पोजीशन देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। किसके बेस पे देखते हैं, स्ट्रक्चर के बेस पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर्स के बेस पे एक्सप्लेन करते हैं CNS एंड PNS को। ठीक है, सपोज यहाँ पे ऑर्गन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्रेन। ठीक है, ब्रेन से अटैच्ड
स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से अटैच क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से है, और यहाँ पे ब्रेन में कुछ स्पेशल नर्व्स होती हैं, इनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड से कुछ स्पेशल नर्व्स कनेक्ट होती हैं, ठीक है। इन नर्व्स को हम क्या कहेंगे, स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स कहेंगे, ठीक है। तो ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये पूरे हमारे बॉडी ऑर्गन्स को क्या कर देते हैं, कनेक्ट करते हैं। किसे कनेक्ट करते हैं, हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स को, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स को, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पूरा एक सिस्टम जिस पे हम दिखा पा रहे हैं CNS एंड PNS, ठीक है ना। अब मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से आपको CNS को निकालना है, ठीक है। इस फिगर से आपको CNS को अलग करना है। तो CNS को अलग करने के लिए आप क्या करेंगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को हटा देंगे, ठीक है ना। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को हटा देंगे। आपने हटा दिया यहाँ से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हटा दिया, यहाँ चला गया आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये है, ठीक है। तो आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं, यदि हम अपने ह्यूमन के बॉडी स्ट्रक्चर्स को देखें तो बॉडी स्ट्रक्चर्स में जो लोकेशन है किसका, CNS का, ये ब्रेन आ गया और ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे ये अकर करती हैं। तो जनरली ये होती हैं हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होती हैं बॉडी की, ठीक है। किसका एक्सिस पे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होती हैं। और जनरली हमारी जो पूरी बॉडी है उसके सेंट्रल पोजीशन पे ये क्या करती हैं, अकर करती हैं। कौन से पोजीशन में, सेंट्रल पोजीशन पे होती है। इसके बेस पे हम इसको क्या कह रहे हैं, CNS कह रहे हैं। क्या कहा जाता है इसको, CNS। और बाकी अगर आप देख रहे होंगे ये बाकी बचे जो नर्व्स हैं ये कनेक्ट है हमारी पूरे बॉडी ऑर्गन से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारे पूरे बॉडी को पेरिफेरली, कैसे, पेरिफेरली हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ CNS, ठीक है। तो ये है हमारे पास PNS एंड CNS, ठीक है ना। तो CNS के अंदर ओनली आएगा सेंट्रल जो है नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करेंगे हम इसके अंदर। और PNS के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं और भी, जैसे यहाँ पे मैंने बात करी तो ये दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये हमारी बॉडी के पेरिफेरी पे होती हैं, ठीक है, जिसके बेस पे हम इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, डिटेक्ट करती हैं डिफरेंट टाइप्स की स्टिमुलस को फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड फ्रॉम इनसाइड द बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो इनका स्पेशल काम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जनरली आप देखते हैं कि हमने बात करी थी कि जो क्रेनियल नर्व्स हैं, जो पेरिफेरल नर्व्स है, तो पेरिफेरल नर्व्स क्या है, वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम्स होती हैं। वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम्स को जनरली एक और टर्म यूज़ किया जाता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम्स, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम है। इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम्स के लिए हमने क्या टर्म यूज़ किया था, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स, ठीक है। वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम्स के अंदर हम देखेंगे क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, और इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम्स के अंदर पैरासिम्पैथिक
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स को हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ही समझते हैं कि ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स है ये जनरली क्या है, दो टाइप्स के हैं। एक हमने क्या बताया था आपको, वॉलेंट्री, और दूसरी इनवॉलेंट्री। ठीक है, वॉलेंट्री मीन्स इनको सोमेटिक भी बोला जाता है। ठीक है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम मीन्स ये डिपेंड करती है हमारे सोमेटिक सेल्स पे या बॉडी सेल्स पे। किस पे डिपेंड करती हैं, बॉडी सेल्स पे। और इनवॉलेंट्री जो हमारी एक्शंस है या इनवॉलेंट्री जो हमारी नर्व्स हैं ये डिपेंड करती हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन और अदर नर्व्स पे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि जो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम है इट कंडक्ट इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम स्केलेटल। वॉलेंट्री मसल्स के अंदर क्या हो जाती हैं, बोन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, ठीक है, जॉइंट्स हैं एंड स्किन्स आ जाती हैं। ठीक है ना, बोन्स और क्या आ जाएंगी, जॉइंट्स और लिगामेंट्स। ठीक है ना, और इसी टाइप से हमारे पास क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स क्या होती हैं, ऑटोनोमिक सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम्स का एक एसेंशियल पार्ट है, कंट्रोल इन द इनवॉलेंट्री एक्टिविटी ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट। ठीक है, इट इंक्लूड दी ऑल दोज नर्व एंड नर्व फाइबर, गैंग्लिया। ठीक है, तो और भी हमारी जो इम्पल्सेस हैं वो कैरी होती हैं फ्रॉम विसरल ऑर्गन टू सीएनएस विच कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होती है हमारी स्मूथ मसल्स यूज होती है, जैसे हार्ट हो गया। ठीक है, कार्डियक भी हार्ट के लिए टर्म यूज किया जाता है। ठीक है, हमारी कुछ स्पेशल मसल्स होती हैं एंड ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो क्या होती हैं, सोमेटिक नर्व्स होती हैं या वॉलेंट्री नर्व्स होती हैं, इन पे हमारा पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, और जो इनवॉलेंट्री होती हैं इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है ना, तो जो भी वॉलेंट्री प्रोसेस होती हैं वो डिपेंड करती हैं हमारे एक्शन पे। ठीक है, हम चाहें तो हम ये चीज़ पसंद कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चाहने पे होगा। ठीक है, हम ये कर सकते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम करना चाहें। ठीक है, या जो हम अपने मसल्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ से वहाँ पहुँचाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या करेंगी, वॉलेंट्री नर्व्स काम करेंगी। ठीक है, और इनवॉलेंट्री के अंदर क्या होता है कि जैसे डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो डाइजेशन हो रहा है मीन्स हम उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन को आप रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे। ठीक है, तो कुछ हमारी जो एक्शंस हैं, कुछ हमारी जो प्रोसेस हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन जो भी हमारे कुछ स्पेशल टाइप्स के सेल्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये दोनों कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा इसको भी एक फिगर्स के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, कि ये जनरली किस फॉर्म में काम करते हैं। तो आपको पता है रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर्स आप जानते हैं क्या है, और रिसेप्टर में हम सेंस ऑर्गन ले रहे हैं। कोई भी हमारे पास क्या है, सेंस ऑर्गन है। ठीक है, और रिसीव करेंगे हम किसके थ्रू, हमारी क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सेंसरी फाइबर, जो कि किससे बनी होती हैं, डेंड्रोन एंड एक्सोन से। अब ये सेंसरी फाइबर्स जो हैं इम्पल्सेस को कैरी करेंगी टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो यहाँ पहले ये स्पाइनल कॉर्ड्स में जाएगी एंड देन ब्रेन में जाएंगी। ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद कुछ क्या होते हैं, इंटर न्यूरॉन होते हैं। इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। इंटर न्यूरॉन्स क्या है, जो कि कनेक्ट करते हैं एक दूसरे किसको, और जो भी इम्पल्सेस हैं उनको कनेक्टिव जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर न्यूरॉन। ठीक है, एसोसिएट न्यूरॉन बोलते हैं। दे आर फाउंड इन कम्प्लीटली विद इन द
CNS, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेक लिंक्स बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो क्या करता है, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स में क्या करता है, लिंक कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेन एनालाइज करेगा, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ब्रेन में गई तो ब्रेन एनालाइज करेगा। एनालिसिस के बाद अगर हमें ठीक लगता है तो हम उसको काम को करते हैं और आगे इसको कहाँ फिर ट्रांसमिट कर देते हैं, मोटर फाइबर में, या इनको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है। मोटर फाइबर्स में हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं और मोटर फाइबर से ये ऑर्गन पे जाएगी। ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टर। ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टर, स्केलेटन, ठीक है, या मसल्स, ठीक है। देन हमारी ऑर्गन डिपेंड करेगी उसको कहाँ पहुँचाना है, कहाँ ले जाना है, ठीक है ना। तो जैसे हम एग्जांपल्स ले रहे हैं यहाँ पे फिर से कि हमारे रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स क्या हैं, हमारे हो सकती हैं आइज़, ठीक है। आइज़ यहाँ पे रिसेप्टर लिया, ठीक है, आइज़ रिसेप्टर लिया हमने, तो रिसेप्टर क्या हुआ, हमारे पास स्टिमुलस है, सपोज़ कोई भी, फिर ले रहा हूँ मैं एग्जांपल, टाइगर है, ठीक है। टाइगर हमारे लिए क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। हमारी आइज़ ने देखा, हमारी आइज़ ने देखा तो हमारे सेंसरी फाइबर्स काम करते हैं। सेंसरी फाइबर जो है इस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल वायर्स के थ्रू, इम्पल्सेज होती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर होती हैं जिनको हम इम्पल्सेस कहते हैं, इसको कहाँ पहुँचाएगी, टुवर्ड दी CNS, ठीक है। CNS से जो है रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, CNS से रिस्पॉन्स आएगा। इंटर न्यूरॉन्स क्या होगी, तुरंत जो है कनेक्ट कर जाएगी किससे, मोटर फाइबर से। मोटर फाइबर को यहाँ से क्या हो जाएगी, बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रिकल वायर्स की जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होती है। मोटर न्यूरॉन में गई, मोटर न्यूरॉन्स ने मसल्स को इन्फॉर्म किया, और मसल्स में क्या है कि हमने, हमारी मसल्स एक्टिव होती हैं और हमने क्या कर दी, रेस लगा ली, ठीक है ना। तो इस टाइप की प्रोसेस होती हैं इन दोनों प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे CNS के अंदर आ जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, एंड बाकी जो अदर पेरिफेरल हमारी बॉडी है उसमें आ जाएंगे मोटर फाइबर्स एंड सेंसरी फाइबर्स। इस किस में आएंगे, ये हमारी किस में आते हैं, पेरिफेरल या पेरिफेरी के अंदर आते हैं, ये नर्व्स में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है ये किसके अकॉर्डिंग हो रही है, हमारे अकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, अपने बेस पे, ठीक है। हम इससे कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी जो ब्रेन सेल्स है इसको कंट्रोल कर रही है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ये आएगा सोमेटिक नर्वस सिस्टम्स के अंदर, या जिसे हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम्स, ठीक है ना। तो इस टाइप से कुछ बेसिक्स पॉइंट थे ये। अब आगे चलते हैं, हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन्स, क्योंकि जो ये सारी प्रोसेस हो रही हैं CNS में हो या PNS में है, ये किस पे डिपेंड कर रही हैं, न्यूरॉन्स पे डिपेंड कर रही हैं। किस पे डिपेंड करती हैं, न्यूरॉन्स पे। तो आज में हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यूरॉन सेल डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखते हैं। तो न्यूरॉन, आप जानते हैं न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन एक सिंगल सेल है और इसको हम जानते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, और इसमें कौन कौन से जो सेल्स हैं या कौन कौन से इसके पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले न्यूरॉन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप जो है एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नर्वस सिस्टम्स है, नर्वस सिस्टम्स में 2 टाइप्स के सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। एक तो हम कह रहे हैं न्यूरॉन्स, ठीक है, और दूसरी जो सेल्स होती हैं वो होती हैं न्यूरोगिलिया, न्यूरोगिलिया,
गिलिया, ठीक है, या इनको कहते हैं सचवान सेल या स्वान सेल, स्वान सेल्स, ठीक है। या और भी कुछ होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है, ओलिगोसाइट्स, ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, ठीक है, माइक्रोगिलियल सेल्स, माइक्रोगिलियल सेल्स, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स के साथ ये सेल्स क्या कर रहे हैं इसको समझना है हमें, ठीक है। तो होता क्या है कंडीशन कि न्यूरॉन्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूरॉन्स में क्या एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो सेल कैसे कंट्रोल होगी, सेल में एनर्जी या जो अदर सब्सटेंस है वो कहाँ से एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूरॉन्स के साथ एसोसिएट होते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स की सेल्स जिसे हम कह रहे हैं न्यूरोगिलिया या स्वान सेल्स। तो ये जो सेल्स हैं ये क्या करती हैं, इनको हम कहते हैं सपोर्टिव सेल्स। कौन सी सेल हैं, सपोर्टिव सेल्स हैं, और ये सपोर्ट करती हैं न्यूरॉन्स को, ठीक है, न्यूरॉन्स के लिए एनर्जी ले जाती हैं, न्यूरॉन्स को रेस्पायर करती हैं, ठीक है, और न्यूरॉन्स की जो अदर एक्टिविटी होती है लाइक जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, ठीक है ना, और जो भी स्पेशल फंक्शन एक सेल्स में होती हैं वो किसके बेस पे होती हैं, जनरली ये जो सपोर्टिव सेल्स हैं ये न्यूरॉन्स के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि न्यूरॉन के साथ साथ एक और सेल्स भी न्यूरॉन में काम करती है जिसको हम कह रहे हैं स्वान सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स में आपको दिख रहे होंगे, ये आपको ब्रांचेस फॉर्म में दिख रही होंगी, इनको हम क्या कहते हैं, एक सिंगल पीस को हम कहते हैं डेंड्रॉन, और ब्रांच फॉर्म में हम इसको कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। इसके बाद क्या होते हैं, यहाँ पे एक और पार्ट है जिसको हम कहते हैं साइटोन सेल बॉडी, ठीक है। ये तो पूरे हो गए डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के बाद जो आपको एक फॉलोइंग पार्ट दिख रहा है, ठीक है, इस पार्ट्स को हम कहते हैं साइटोन, ठीक है, सेल बॉडी, साइटोन या सेल बॉडी कहते हैं इसको, या पेरिकैरियोन, या इसको क्या कहते हैं, पेरिकैरियोन, ठीक है। तो ये जो साइटोन्स हैं ये जनरली इसमें क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म को यहाँ पे कहते हैं न्यूरोप्लाज्म, क्योंकि न्यूरॉन्स के अंदर है तो इसको क्या कह देते हैं, न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस यहाँ पे है, ठीक है। अगर हम देखें तो बाकी ऑल सेल ऑर्गेनली होते हैं बट इसमें सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है, ठीक है ना। और ये हो गया यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस यहाँ पे होता है। फिर होते हैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट निसिल ग्रेन्यूल्स, क्या होते हैं यहाँ पे, निसिल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है, निसिल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये और कुछ न्यूरोफिब्रिल होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ न्यूरोफिब्रिल होते हैं, फाइबर लाइक न्यूरॉन्स जिनको हम कहते हैं न्यूरोफिब्रिल, ठीक है। तो न्यूरोफिब्रिल क्या करते हैं यहाँ पे, हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। निसिल्स ग्रेन्यूल्स है तो निसिल्स ग्रेन्यूल्स ओनली सेल बॉडी में होता है, और निसिल्स ग्रेन्यूल्स हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। एंड निसिल ग्रेन्यूल्स एक स्मॉल फ्रेगमेंट है, कैसा फ्रेगमेंट है, स्मॉल फ्रेगमेंट है जो कि अटैच होता है यहाँ पे किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और एंडोप्लाज्मिक के
ऊपर क्या होते हैं, कुछ स्पेशल राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअल में बाकी सभी ऑर्गेनेले हैं, बट सेंट्रोमियर यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सोन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक्सोन, ठीक है ना। तो एक्सोन तो आपको पता है साइटोन से अटैच होता है, ठीक है ना। और इसमें भी कुछ स्पेशल इसकी जो सराउंडिंग सीथ होती हैं इसको, या कवरिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरिलेमा, ठीक है ना। इसकी जो सराउंडिंग सीथ होती हैं इसको हम कहते हैं न्यूरिलेमा, न्यूरिलेमा, ठीक है। न्यूरिलेमा हो गया, ठीक है ना। इसके बाद इसमें क्या होती है, कुछ एडिशनल सीथ होती हैं, ठीक है। इसमें एक और एडिशनल सीथ होती है जिसको हम क्या कहते हैं, माइलिनेटेड सीथ, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, माइलिन, क्या कहेंगे इसको, माइलिन सीथ कहते हैं, ठीक है। अब इसमें माइलिन सीथ के साथ साथ यहाँ पे जो गैप होता है, इस गैप को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनिवियर, नोड ऑफ रेनिवियर, ठीक है। और इसके बाद आगे एक्सोन जो है वो किस में डिवाइड हो जाता है, एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। और इनको, ये आपको दिख रही होंगी नोब लाइक स्ट्रक्चर दिखती हैं जो, इनको कहते हैं एक्सोन नोब्स। इनको क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग कहते हैं, या एक्सोन नोब ऑफ एक्सोन, ठीक है, नोब ऑफ एक्सोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेशल टाइप की माइलिन सीथ है, ये माइलिन सीथ क्या करती हैं, जो इम्पल्सेस हैं उनको, उनकी जो स्पीड है उसको क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद जो नोड ऑफ एक्सोन है या एक्सोन की जो टर्मिनल एंडिंग है, यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप्स की केमिकल रिलीज होती हैं। इन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और इसमें जो केमिकल होता है इसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन, ठीक है। इसमें क्या रिलीज होता है, केमिकल एसिटाइलकोलिन, ठीक है। और फिर क्या होता है, एक यहाँ से जो हम, जो भी इम्पल्सेस रिलीज होती हैं या जो भी इम्पल्सेस कैरी होती हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इसके बाद यहाँ से क्या होगा, ये तो एक सिंगल न्यूरॉन है, सिंगल न्यूरॉन से फिर क्या होगा, दूसरे न्यूरॉन्स में कैसे क्या होगी, इम्पल्सेस कैरी करेंगी। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कुछ स्पेशल टाइप की न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स रिलीज होती हैं। ये केमिकल्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये अगेन केमिकल मैसेंजर इम्पल्स यहाँ पे क्या होती हैं, रिलीज होती हैं, सिक्रीट्स होती हैं। और इस केमिकल मैसेंजर्स क्या करता है, एक गैप बनाता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स के बीच में, ठीक है। एंड देन इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स। इसको आगे हम देखेंगे, बट ओनली अभी तो हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। आपने क्या देखा, इसमें जो स्पेशल पार्ट्स हैं न्यूरॉन्स के, वो हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। उसके बाद सेल बॉडी, ठीक है। और सेल बॉडी के बाद एक्सोन, ठीक है। तो देखेंगे इनके क्या क्या स्पेशल फंक्शन है, इसको फिर से हम डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है ना। बट अभी हमें क्या बनाना है, केवल एक स्ट्रक्चर देखना है। और ये स्ट्रक्चर काफ़ी बार जो है लेबलिंग करने के लिए एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। थैंक यू।